अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीबीवी नॉलेज और ट्रूथ। और अभी रिसेंटली जैसा आजकल बीमारी का जो हाल है, लॉकडाउन में लोग परेशान हैं और जैसा आप देखे थे काबे के तरफ भी एक एरिया पूरा बंद कर दिए थे। तवाफ ऊपर ऊपर से कर रहे थे लोग, लेकिन सैनिटाइज करने के लिए, साफ रखने के लिए जगह को। लोग समझ रहे तवाफ भी रुक गया, समझे नहीं, तवाफ रुक नहीं गया था, एक्चुअल में ऊपर ऊपर से भी कर रहे थे। और इस साल गवर्नमेंट जो सऊदीया की है वो ये भी बता रहे कि चांसेस बहुत हाई है कि शायद इस साल हम हज कैंसिल कर देंगे। हज कैंसिल करने का ये मतलब नहीं कि एक आदमी भी नहीं दिख रहा वहाँ पे, हर कंट्री के आदमी को आने से वहाँ पे रोक देंगे। उनके स्पेसिफिक 10-20-100 लोग कुछ रहते होंगे गवर्नमेंट के खुद के, वो लोग तो हज करेंगे। कुछ वीडियोस आए थे जो मैं आमिर हम लोग दोनों मिलकर देखे थे, जहाँ पे ये दिया गया था कि ख़त्म, ये हुकूमत ख़राब है, ये ऐसी है। सऊदी गवर्नमेंट को गाली दे रहे, बोल रहे कि हज रोक दिए, ये कैसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी 40 बार भी और पहले हिस्ट्री में हज रोका गया था। क्यों और कौन से केसेस में रोका गया था, ये अब हम आपको हिस्ट्री वाइज पूरा बताएंगे। इतना है, सऊदी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, किंगडम फॉर्म होने के बाद, ये फर्स्ट टाइम, शायद खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी चांसेस ज़्यादा है कि शायद इस साल हज रोका जाएगा। तो लेट्स ब्रेक डाउन के स्टार्टिंग से कब कब हज रुका था और क्यों रुका था। इस वीडियो के स्पॉन्सर टिकट टेप का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे लोग घर से ही बैठकर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप भी एक स्टॉक इन्वेस्टर हो? क्या आपको टिकट टेप के बारे में पता है? टिकट टेप एक गो टू प्लेटफॉर्म है सारे स्टॉक के इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर एक स्टॉक के फाइनेंशियल्स आप चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स को भी आप कंपेयर कर सकते हैं इसके अंदर, और सारा न्यूज अपडेटेड आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में भी यहाँ पर मिलेगा। इसमें स्टॉक स्क्रीनर भी अवेलेबल है, जहां पर आप हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टेड पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन के लिए। जो कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक में या सोच रहा है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, वो टिकट टेप यूज करें उनके स्टॉक सिलेक्शन और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और अगर आप नए हैं स्टॉक ट्रेडिंग में या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में और आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर एक लर्न सेक्शन भी टैब दिया गया है नए लोगों के लिए जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा स्टडी करना है। और अभी फिलहाल टिकट टेप एक बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट रन कर रहा है जिसका नाम है बीट द स्ट्रीट, जहां पर डेली एक आदमी अप टू 3000 रुपीज, 3000 रुपए तक का जीत सकता है। तो जाइए, अभी नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब लोग इसलिए भी परेशान हो रहे हैं, क्यों बोले तो क़यामत की निशानी भी है ना कि हज रोक दिया जाएगा या हज नहीं होएगा, तो लोग वो एकदम एंड टाइम से कर रहे हैं। मगर 40 बार पहले, 40 टाइम्स पहले भी हज कैंसिल हुआ। कैंसिल इन द सेंस रुकाया गया, होल्ड किया गया था। तो पहला हज जो कैंसिल हुआ था वो 629 AD में हुआ था। एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था माउंट अरफात पे, जहाँ पे 2 ट्राइब्स या 2 ग्रुप्स लड़ लिए थे और इतना दहशत हो गया था कि एक दूसरे को कत्लगारी इतनी बढ़ गई थी कि आखिर में हज को वो साल के लिए रोक देना पड़ा था। और दूसरा टाइम जब हज कैंसिल किया गया था वो था 865 AD में, जब 2 ट्राइब्स, एक ट्राइब का नाम था इस्माइल बिन यूसुफ और अब्बासिड कैलिफेट के बीच, ये दोनों के बीच सेम माउंट अरफात जगह पे बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी, जिसके वजह से हज को रोक दिया गया था। एक्चुअली 2 ट्राइब्स नहीं, 2 पावर पोजीशंस थे ये लोग। अब बोल नहीं सकते ना आप कौन किसके तरफ का है, बस आगे जो भी दिखा दुश्मन समझ के कत्लगारी हो गई। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा भी दौर हुआ। क्यों बोले तो पहले के वक्त में बहुत अनऑर्गेनाइज रहते थे ना। इसके बाद जो उस वक्त कैंसिल हुआ था हज, वो था 10 साल के लिए, 930 से 940 AD तक। 930 AD में कैंसिलेशन इसलिए हुआ था क्योंकि खरमेशन जो ट्राइब था, ये लोग क्या है, दुश्मनी पकड़े हुए थे उस वक्त जो भी मक्का मदीना पे पावर पोजीशन होल्ड करके थे। तो ये जो खरमेशन ट्राइब है, ये लोग बहुत बुरी तरह उस वक्त अटैक किए थे हाजियों पे और मक्का पर। हिस्टोरियंस के हिसाब से अबू ताहिर का जो आर्मी थी, वो लोग तकरीबन 30,000 पिलग्रिम्स का कत्ल किए थे। और ये भी हिस्टोरियंस बताते कि इतने लाशों को वो लोग क्या करे थे, जो वहाँ के जमजम के जो कुएं थे जो खुले रखे थे, उसके अंदर पूरा डंप कर दिए थे वो लोग। तो अब तो खबर में क्या ये लोग क्या सवाल जवाब देने डायरेक्ट बोले तो जो लोग हज करने चाहते हैं, तो उतने सारे लाशों को ये खरमेशन ट्राइब, आप कभी गूगल करो या आप अपने स्कॉलर्स से पूछो, ये वॉर के बाद बहुत ख़तरनाक और बहुत ही गलीज किस्म का था। तो इसमें बहुत सारे इनोसेंट जो थे पूरे, सबको कत्ल किया गया था। तो एक तरीके से मतलब हज करने गए थे लोग और शहीद हो गए। और अगर आपको इनके समान नहीं है, जो खरमेशन ट्राइब था, आप आज के दौर में देखते होंगे जो काला पत्थर है, जो ब्लैक स्टोन है, देखो काबे के कोने में, ये खरमेशन ट्राइब का जो लीडर, उन्हें काबे में से उसको तोड़ के चुरा के लेके भाग के तोड़ दिया था उन्हें अपने पास।
तो उसके पास से फिर कई साल के बाद जंग करके रिट्रीव करके लाके उसको वापस वहाँ पे बैठा के रखे थे काबे में। 967 एडी में हज कैंसिल हुआ था प्लेग बीमारी की वजह से, जो आज जिसका दौर देख रहे हैं हम लोग के चांसेस है। उस वक्त एक प्लेग इतनी खतरनाक बीमारी आई थी, अभी तो फिर भी इंसान इफेक्ट हो रहा है आज की बीमारी से, उस बीमारी से जानवर, चिड़ी, इंसान सब जो भी इन्फेक्ट हो रहा था मर जा रहे थे। तो उस वक्त हज को कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि एक जगह हर कोने से आता ना, कंट्री से, हर वर्ल्ड के एक हिस्से से आता आदमी, तो क्यों इकट्ठा होके एक जगह कोई बीमारी वापस भी लेके जाना बोल के कैंसिल कर दिए थे। और 983 एडी में भी अब्बासिद और फातिमिद जो कैलिफेट्स है, ये दो के बीच में भी बहुत जंग हुई थी यहाँ पर, और पॉलिटिकल पावर्स में देखा गया तो कई सारे वक्त का हज रुक रहा था। तो 983 से 991 तक कंटिन्यूस हज को क्लोज करके रख दिए थे। तो एक तरीके से अगर 10 साल तक हज नहीं हुआ तो 10 बार कैंसिल हुआ हज बोल रहे हैं बराबर। अब्बासिड कैलिफेट का रूल था इराक और सीरिया पे, और फातिमा कैलिफेट का रूल था इजिप्ट के ऊपर। ये कैलिफेट्स के बारे में हमने थोड़ा बताया था, अगर आप लोग सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह द लाइफ ऑफ सलाउद्दीन अय्यूबी की वीडियो देखें तो आपको इसके अंदर थोड़ा ये कैलिफेट्स के बारे में बताए थे कि ये कैलिफेट्स के ऊपर रूल ओवर, मतलब पावर पूरा लेने का सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह निकले थे जेरूसलम फतेह करने की। क्योंकि प्रॉब्लम यही बता, वो वीडियो में वही समझा हम लोग कि हमारे लोग इतना आपस में लड़ रहे थे कि जो असल मकसद थे उसको भूल गए थे लोग। इन द ईयर 1256 AD टू 1260 AD सऊदी अरेबिया के ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। एक्चुअल में वो पीरियड में सऊदिया नहीं था, लेकिन हाँ सऊदिया नहीं था, वो एरिया समझो। डिस्प्यूट जो ट्राइब्स के बीच में हुआ, इसकी वजह से जो लोग हिजाज में रह रहे थे, जो हिजाज ट्राइब के लोग थे, सिर्फ उन लोग ही हज कर सके थे वो दौरान, मतलब बाकी कोई नहीं। जो वो एरिया के नज़दीक थे सिर्फ उन्होंने ही अलाउड थे हज करने के लिए, चंद लोग थे होंगे, चंद लोग थे। तो 56 से 60 तक 4 साल सब लोगों के लिए, तो 4 बार कैंसर हुआ। 1831 में फिर से एक प्लेग आया, फिर से एक बीमारी आई जो कि तमाम लोगों को इफेक्ट कर रही थी, और इसकी वजह से फिर से हज कैंसिल करना पड़ा। उसको ईयर ऑफ प्लेग बोल के शुरू करे थे, जहाँ पे हज कैंसिल शुरू हुआ था। और वो कहाँ से निकला था मालूम? वो प्लेग जो है, जो बीमारी आई थी, हिंद की तरफ से थी, इंडिया की तरफ से स्टार्ट हुई थी। हाँ, हिंद तो होते होते मक्का वो सब पहुंच गया था, और इतना खतरनाक था बीमारी कि नियरली 75% जो पिलग्रिम्स थे पूरा उनका इंतकाल हो गया, शहीद बोलना चाहिए वो लोगों का हो गया। तो आप देखो कि बीमारी की वजह से जो हज रुक रहा वो अभी नहीं, बहुत पहले से होते हुए आ रहा। उसके बाद 1837 से लेके 1858, क्योंकि एक नहीं कई सारे बीमारियां एक के बाद एक निकल के आ रहे थे। अरे बाप रे। तो स्पैन ऑफ 20 ईयर्स में कई दफ़ा जो है हज को इसी बीमारियों के जैसे प्रॉब्लम्स आने की वजह से रोकते जा रहे। 1837 के पीरियड में जो कॉलेरा का पैंडेमिक था वो मक्का को हिट करा था, तो मक्का के अतराफ फिर वहीं से हज करना है लोगों को, तो वो रीज़न से हज रोक दिया गया था। तो बीच में गैप्स आते रहे जहाँ पे एक आध साल खोल रहे थे, फिर उसके बाद एक अलग किस्म की एक बीमारी आ रही, फिर 2-2, 3-3 साल रोकते जा रहे थे। तो ऐसा आप कैलकुलेट अगर करें तो रफली 40 टाइम्स, 40 साल, 40 बार हज को कैंसिल कर दिया गया था। फिर जैसा हालात ठीक हुए, जैसा हालात सुधरे, ट्राइबल पॉलिटिकल पोजीशन, पावर के जंग थे या नहीं तो बीमारियां थे, ये हालात से गुजरते गुजरते फिर हज अपना रिज्यूम होते रहा। अब ये साल भी देखो आप, जैसा अल्लाह की एक आजमाइश है, ये भी है एक बीमारी जो फैल गई। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी यही बता रही कि हम रोकेंगे। हदीस भी है ना अपने पास कि अगर एक शहर में, आपके शहर में आप वहाँ रह रहे, वहाँ पे प्लेग आया तो आप बाहर मत जाओ, आप बाहर नहीं जाना। अगर बाहर कोई दूसरे शहर में हुआ तो आप वो शहर को नहीं जाना। बराबर। तो आज का जो सोशल डिस्टेंसिंग कंटेनमेंट जो है ना, वो 1400 साल पहले ही इसके बारे में हदीस आ गई। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी इसको बताए थे कैसा सोशल डिस्टेंसिंग करना वो पीरियड में। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आसपास अपने पड़ोसियों की मदद करो, अपने जाने पहचाने लोगों की। ये लॉकडाउन में जितना परेशान हो रहे ना भाई, बाज़ लोग कैसा है खुल के बोलते नहीं, बाज़ लोग खुल के आपसे आके पूछते, शर्माते। तो देखो अपने आस पड़ोस में कितने लोगों को कोई चीज़ की ज़रूरत है क्या, और उन लोग की मदद करो। इंशाल्लाह हम नए वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे। नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन। अगर आपको कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट मालूम जो आप चाहते कि हम कवर अप करना, नीचे कमेंट्स में लिखिए, शेयर करिए वीडियो को। विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। टेक केयर एंड मा सलामा।